जिसकी कहानी ही कुछ अलग है। खज्जी ग्राउंड में मौत का ऐसा क्या खेल खेला जाता था? शिकार को मारने से पहले पूरे मैदान में क्यों भगाते थे? देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। ये 1990 की बात है, जब कराची के जिला वस्ती का ये मैदान दहशत, खौफ और बर्बरियत की अलामत बन चुका था। जिला वस्ती को शहर के मशरकी हिस्से से अलहदा करने वाले लसबेदा चौक से अगल गोली मार्ग, जिसका नाम गुलबहार है, जो कभी मकबूल ना हो सका और ये इलाका हमेशा गोली मार ही कहलाता रहा की जानिब बढ़े तो नाज़िमाबाद चौरंगी के सिमत जाने वाली नवाब सद्दीकी अली खान रोड पर कायम पुल उतरते ही दाएं जानिब की एक गली थाना गुलबहार जाती है, मगर बाएं जानिब की मशहूर जमाना पीतल गली और फूल वाली गली समेत करीबन तमाम ही गलियां इस ग्राउंड के तीनों अतवार इंतहाई तंग गलियां हैं और चौथी सिमत एक नाला। खज्जी ग्राउंड अपनी जोग्राफियाई खसूसियात की बिना पर तशद्दुद और कत्लो गारत का ऐसा मरकज बना जहां रात की तारीकी तो क्या दिन के उजाले में भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तक कदम रखने से घबराते थे। खज्जी ग्राउंड जो हमेशा से ऐसा नहीं था। 1987 में बल्दिया ने बाकायदा करारदाद मंजूर करके यहाँ नौजवानों को फुटबॉल और हॉकी खेलने की सहूलत देने की खातिर एक कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स कायम करने की मंजूरी दी। इस मंसूबे की तकमील 2 बरस में होनी थी, मगर आइंदा 2 बरसों में ये खेलों का कॉम्प्लेक्स तो न बन सका। मगर आइंदा 2 नस्लों ने यहाँ कत्लो गारत का वो खेल देखा जिसे सोच कर तो बहुत से लोग आज भी काम जाते हैं। कराची के इलाके गोली मार का खेल का ये मैदान 1990 की दहाई में मुखालिफिन पर तशद्दुद और उन्हें अजियतें देकर मारने के लिए बदनाम था। अजीब इलाका था, एक दूसरे से जुड़े छोटे छोटे मकान, गलियों में अंदर जाओ तो चाहे ठेले वाले हो या दुकानदार, रिहायशी हो या राहगीर, सब लोग तमाम आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखते थे। दिन और रात के किसी भी हिस्से में यहाँ कुछ भी कर गुजरना कभी मुश्किल नहीं रहा। मुखालिफिन को अगवा करके यहाँ लाना हो या यहाँ कत्ल करके इनकी लाशों को बोरी में बंद करके कहीं और ले जाना या फिर यहीं गोल के खंभों से लटका देना, कुछ भी महज चंद मिनटों में किया जा सकता था। फिर इस खेल के मैदान को मौत के खेल का मैदान बना दिया गया। जिंदा इंसानों के घुटनों में ड्रिल मशीन से सुराख किए, गोल पोस्ट से लटका कर इनको जिंदा और मुर्दा हालत में बकरों और जानवरों की तरह टुकड़े टुकड़े किया गया। आरी, हथौड़े और छलनी से काट डाला, हाथ पाँव में कीलें ठोंकी, गले काट कर ज़िबा करना और आंखों में एल्फी डाल देना यहाँ मामूल बन गया था। ऐसा सिर्फ खज्जी ग्राउंड में ही नहीं होता था। तशद्दुद ज़दा और बोरी बंद लाशें पूरे शहर में मिलती थी। शहर भर में मौत का रक्स जारी था। ये लाशें इन सियासी जमातों और उनकी ज़ैली तंजीमों के अरकान की थी, जिन्हें रियासती इदारे तशद्दुद करके कत्ल कर रहे थे और इनकी लाशें या लाशों के टुकड़े बोरियों में बंद करके खज्जी ग्राउंड या शहर के दीगर हिस्सों में फेंक दिए जाते। इलाके की जंग सिर्फ खज्जी ग्राउंड तक महदूद नहीं थी, शहर के दीगर इलाकों में भी ऐसे ही अकूबत खाने कायम थे। खज्जी ग्राउंड में कातिल अपने शिकार को कत्ल करते वक्त जो इज़्ज़त देते, इसमें इन बेरहम कातिलों को एक तरह की लज्जत हासिल होने लगी। वो अपने शिकार को मारने से पहले पूरे मैदान में भगाते, इस पर ऐसा तशद्दुद करते थे कि इसकी चीखों से अहले इलाका के दिल दहल जाते और कातिल इन चीखों से लुत्फ अंदोज होते। फिर इसे मार कर लाश खंबे से लटकाकर खुद भी नशे में चिल्लाते रहते। जिंदा हालत में टुकड़े करते वक्त की चीखों के किस्से फख्र से अपने दोस्तों को एक दूसरे से सुनाते। अजीब बात ये थी कि खज्जी ग्राउंड में तशद्दुद और मौत का सामना करने वालों की ये चीखें 7 समंदर पार तक तो पहुंची, मगर एक सड़क पार करके गुलबहार थाने तक ना पहुंच सकी, जिसकी एक ही वजह थी कि सियासी हुकूमत मसलहत का शिकार थी। हुकूमत गिर जाने या फिर तशद्दुद का रुख अपने कारकुनों, हुकाम या अपनी क़यादत की जानिब मुड़ जाने के खौफ की वजह से कशमकश और इबहाम का शिकार रही। खज्जी ग्राउंड और इस जैसे तमाम अकूबत खानों में कत्लो गारत रोकने की कोई भी कोशिश हुकूमत को इस सियासी हमायत से महरूम कर सकती थी, जिसके बल पर हुकूमत का अपना वजूद कायम था। मगर खज्जी ग्राउंड के मकतूलीन की ये चीखें बिलाखिर मुक्तदर हलकों के कानों तक ही पहुँच गयी। रियासती इदारे और सियासी हुकूमत बिलाखिर इस अमर पर मुत्तफिक हुए कि मौत का ये खेल खज्जी ग्राउंड समेत हर मैदान में रोका जाए। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और फौज की क़यादत इस फैसले पर पहुंची कि कराची समेत सिंध भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए और मुल्क भर में अमन कायम किया जाए। लिहाजा खज्जी ग्राउंड में पुलिस के दाखिले की इस कार्रवाई का फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब 18 जून 1995 को डॉक्टर सदर DIG का ओहदा संभालने कराची पहुंचे। पुलिस के मोराल का आलम यह था कि शहर की पुलिस के सरबराह की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं फौजी इदारों के सुपुर्द थी। ऑपरेशन क्लीन अप के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल
FIT तश्कील दी गई। फिर क्या कुछ नहीं किया इस FIT और पुलिस ने। इस खज्जी ग्राउंड और आसपास की आबादियों में रात भर की छापामार कार्रवाइयां, नौजवानों की गिरफ्तारियां। पुलिस और FIT के एहलकार नौजवानों को माओ बहनों के सामने गिरफ्तार करते वक्त इन्हीं की कमी से आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाते थे। 28 लापता नौजवानों का तो आज तक पता ही न चल सका कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। रोजाना होने वाले ऐसे मशकूक और मुतनाज़ा पुलिस मुकाबले और इनमें होने वाली मुतनाज़ा हलाकतों ने एक जानिब शहर में सियासी बेचैनी को हवा दी और दूसरी जानिब ऑपरेशन क्लीन अप की गैर जानिबदारी को दागदार कर दिया। हर रोज किसी कारकुन की ऐसे मुकाबलों में हलाकत पर पहले सोग, फिर हड़ताल और फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। खज्जी ग्राउंड के सबसे बेरहम कातिल को इंस्पेक्टर नासिर हसन ने मारा। बाद में इंस्पेक्टर नासिर खुद भी मारा गया और इंस्पेक्टर नासिर अकेला नहीं बल्कि कई पुलिस अफसर भी उसके साथ मारे गए। कई बरसों तक ऑपरेशन क्लीन अप में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार भी हदफ का निशाना बनकर कत्ल किए जाने की वारदातों में मारे जाते रहे। खज्जी ग्राउंड तो अब खतरनाक नहीं है, मगर अहले इलाका आज भी जब खज्जी ग्राउंड का माजी याद करते हैं तो इनके लहजे में खौफ सुनाई देता है। ऑपरेशन क्लीन अप तो हो गया, मगर खज्जी ग्राउंड के गोल पोस्ट से खून के धब्बे और ऑपरेशन क्लीन अप पर लगे सवालिया निशान दोनों ही आज तक नहीं मिट सके हैं।